पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपने प्रभाव के दम पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अब पुरानी पेंशन की बहाली के भी रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए हर एक कदम को न सिर्फ सिरे से खारिज किया, बल्कि विकल्प के तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली की ही मांग रखी है। इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने एनपीएस में किए गए सुधार और इसी के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किए गए सुधार को भी सिरे से खारिज कर दिया था। अब माना यह जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने नए तरीके की मोर्चेबंदी शुरू कर दी है और राज्यों की राजधानी पर व्यापक तौर पर आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्यों की राजधानी में जब व्यापक तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपने आंदोलन को और भी ज्यादा गति देंगे तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में लगभग हर एक राज्य की राजधानी में व्यापक तौर पर आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। यहां पर 2 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों के तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी क्रमबद्ध तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन करेंगे। वहीं एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को साफ तौर पर कह दिया कि 2026 जो है वो सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली का साल है और यहाँ पर ओपीएस की बहाली होकर के रहेगी। यानी कि 2026 में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे और इसमें निर्णायक तौर पर भूमिका निभाते हुए सरकारी कर्मचारी अपने ओपीएस की बहाली करवाएंगे, क्योंकि अभी तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो भी सुधार किए गए हैं उन सबको सरकारी कर्मचारियों ने सिरे से न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि ये भी बताया कि उनमें क्या क्या कमियां हैं और सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बहाली के लिए क्या कुछ और सुधार किए जाने की जरूरत है। अब दिलचस्प बात है कि एनपीएस हो या फिर यूपीएस, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जो सुझाव दिए जा रहे हैं अगर वो सुधार एनपीएस या यूपीएस में अमल में लाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से इस पेंशन प्रणाली की ही व्यवस्था बिगड़ जाएगी और पूरा मूल रूप से ढांचा ही बिखर जाएगा। इसीलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच रारठनी हुई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने न सिर्फ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है बल्कि इस बात के लिए भी मजबूर कर दिया कि वो पुरानी पेंशन की बहाली करे और इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपनी बातों को रखते हुए साफ तौर पर इस बात का इजहार किया कि ओपीएस की बहाली के अलावा सरकारी कर्मचारी किसी भी विकल्प पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा से सरकारी कर्मचारियों के हाथ काटने की कोशिश की है, यानी कि सरकारी कर्मचारी जिन मांगों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं उसी को सरकार काटने की कोशिश करती है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हुबहू पुरानी पेंशन की बहाली करवाए बिना किसी भी हाल में अपने आप को पीछे छोड़ने वाले नहीं है बल्कि व्यापक तौर पर आंदोलन चलाने वाले हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपने मोर्चेबंदी को और भी ज्यादा धार देना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में अगर सरकारी कर्मचारियों के बड़े और व्यापक आंदोलन होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने अपने मोर्चेबंदी को और भी ज्यादा धार दी है और लगातार आंदोलन अगर चलेगा तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर के राज्यों की सरकारों तक के लिए भी दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2025 और 26 में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का संघर्ष चला है उसका इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हालांकि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन उस तरीके से प्रभाव नहीं दिखा पाए और सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपनी खामियों को भी जान लिया कि किस तरीके से अपने कैंपेनिंग को और भी ज्यादा धार देने की जरूरत है और साथ ही वोट बैंक और वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किस तरीके से निर्णायक भूमिका निभानी है। इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से सरकार ने पैसे का भी खेल किया था, यानी कि महिलाओं को पैसे देकर के भी वोट को खरीदा था, यह सीधे तौर पर आरोप सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लगाया गया था, उसका भी अब विकल्प और तोड़ सरकारी कर्मचारियों ने निकाल लिया है। यानी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के हर एक मोर्चे पर अब सरकारी कर्मचारी अपनी मजबूती के साथ रणनीति लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसी के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन
पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की न सिर्फ टेंशन को बढ़ा रखा है बल्कि उनकी नीतियों को भी अब ध्वस्त करने का फैसला कर लिया है। तो कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने फैसले बदलने होंगे और अगर सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के सरकार अपनी गंभीरता नहीं दिखाती है तो जाहिर सी बात है कि आगे चल करके सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंथन करना शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि एनपीएस और यूपीएस में किए गए सुधार के बाद भी पेंशन विभाग के सचिव ने इस बात का संकेत साफ तौर पर दे दिया है कि जो भी हमारे तरफ से एनपीएस और यूपीएस में सुधार किए गए उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों की दिलचस्पी दोनों ही पेंशन प्रणालियों में नहीं है। अब यही माना जा रहा है कि पीएफआरडीए के तरफ से भी जो नई नियमावली जारी की गई है यानी कि नया गजट जारी किया गया है, उन गजट में भी सरकारी कर्मचारियों की कुछ मांगों को मान लिया गया था यानी कुछ अंश माना गया था। अब इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अलग अलग चरणों में कई और सुधार भी किए लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत जल्द वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीएफआरडीए के चीफ और पेंशन विभाग के सचिव के साथ कैबिनेट सचिव और वित्त सचिव भी मिलकर के इस पूरे मामले पर मंथन करेंगे कि आखिर सरकारी कर्मचारियों की इस पूरे मामले का निराकरण कैसे निकाला जाए। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी के महीने में ही सीधे तौर पर सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उसके पहले अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक निर्णायक भूमिका में नहीं आ जाती और अपनी रणनीति को एक और व्यापक तौर पर आगे नहीं प्रस्तुत कर पाती तो फिर जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोर्ट से भी मुंह की खाने की पड़ जाएगी क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के पास उस तरीके का संतोषजनक जवाब अभी भी नहीं है। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव और वर्चस्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों ने अपनी रणनीति को और भी ज्यादा धार दिया है और इसी के साथ जो हर तरीके के विकल्प पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तो अपनी चर्चा आगे बढ़ा रही है, उसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बनाने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को क्या क्या चुनौती आती है। लेकिन इतना देता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में समझौता करने की स्थिति में नहीं है और इसी के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास अब एक ही मात्र विकल्प बचा है कि सरकारी कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया जाए यानी कि हूबहू पुरानी पेंशन की बहाली कर दी जाए। और पीएफआरडीए के चीफ को भी अब इस मामले पर तलब किया गया कि आखिर जो आप सुधार कर रहे हैं, जो नई नियमावली लागू कर रहे हैं, उसे जब सरकारी कर्मचारियों का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और सरकारी कर्मचारी इस मामले पर स्वीकारिता देने के बजाय सीधे तौर पर अपने आंदोलन को और भी ज्यादा गति दे रहे हैं यानी और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, तो फिर इन सुधार की आवश्यकता ही क्या है क्योंकि सरकारी कर्मचारी हूबहू पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कवायद में जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।